वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम यूनिट 2.4 पुटिंग टुगेदर अ क्लास मैगजीन इसकी लैंग्वेज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सी देयर ऑन योर स्क्रीन टेक्स्ट बुक का आपका पेज है सामने, लैंग्वेज स्टडी। ओके, इसमें हमें क्या करना है, हमने जो कक्षा 6वीं में सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, आपको पढ़ाया गया था, है ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो उन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की हम जानकारी लेने वाले हैं। ओके, सी देयर चिल्ड्रन, आपके स्क्रीन पे जो आपका पेज है, लेट मी रीड फर्स्ट। पहले मैं इसे पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर दूं, देन वी विल डू एक्टिविटी। ओके, यू हैव सीन लास्ट ईयर दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है 6वीं में कि 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं: स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशन। मैंने 6th में बच्चों आपको ये पढ़ाया था। स्टेटमेंट्स यानी विधानार्थी वाक्य, यानी साधारण वाक्य जो रहते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल। ये सारे विधानार्थी वाक्य हैं, साधारण वाक्य हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टेटमेंट्स। ओके बच्चों, सेकंड है क्वेश्चंस यानी प्रश्नवाचक। ये भी मैंने आपको अभी 7th में भी पढ़ाया कि यदि प्रश्न के जो सेंटेंस आपका है, जैसे WH क्वेश्चन होता है या डू, जब आपके सेंटेंस के अंत में यदि प्रश्न चिन्ह लगा है तो समझ जाओ कि वो किस टाइप का वाक्य है। यस, प्रश्नवाचक यानी प्रश्नार्थी वाक्य। थर्ड हो गया कमांड्स। कमांड यानी कि जब हम ऑर्डर देते हैं, जैसे आप देखते हो कम हियर, यानी आपको आदेश दिया जा रहा है यहाँ आओ, सिट डाउन बैठ जाओ, है ना, डोंट टॉक बातें मत करो। तो आपको आदेश दिया जा रहा है, आपको आज्ञा दी जा रही है कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं जिनसे हमें किसी आदेश या आज्ञा इसका पता चलता है, इस चीज के होने का पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं कमांड्स। ओके बच्चों, और सबसे अंतिम है आपका एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, इसका मतलब होता है विस्मयादिबोधक। इनमें से 2 क्वेश्चंस, आप जो 2 प्रकार है वाक्यों के, जिसमें एक तो है क्वेश्चंस और दूसरा है एक्सक्लामेशंस, इनको तो आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। कैसे? क्वेश्चन है तो अंत में प्रश्न चिन्ह है तो समझ जाओ वो प्रश्नार्थी वाक्य है। अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, जो मैंने आपको बताया था, एक डंडी और नीचे डॉट, एक्सक्लेमेशन विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो उसे देखकर आप तुरंत समझ जाओगे कि ये किस प्रकार का वाक्य है, विस्मयादिबोधक। साधारण वाक्य फुल स्टॉप रहता है। कमांड्स, उसमें से आपको आज्ञा के होने का बोध होता है, आदेश दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपके 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, some sentences contain negative words like not, no, never and have a negative meaning. अब सभी सेंटेंस जो है, समान जो विधानार्थी वाक्य होते, सभी में आप सकारात्मक वाक्य नहीं हो सकता है ना। वहां पर जब नो, नॉट, नेवर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, कौन कौन से, फिर से ध्यान दो, कौन कौन से शब्द हैं? वेरी गुड, नॉट, नो, नेवर, है ना। नॉट, नो, नेवर, यदि इनका प्रयोग होता है तो ये किस टाइप के हो गए हैं? ये इन वर्ड्स का प्रयोग होता है तो ये नेगेटिव हो जाते हैं। ओके बच्चों, नाउ यू कैन सी देयर, कैन यू टर्न द फॉलोइंग कमांड्स या ऑर्डर्स इनटू नेगेटिव वंस। अभी आपको क्या करना है, ये नीचे कमांड्स दिए, कमांड यानी कि इनमें आपको आज्ञा का बोध हो रहा है। ये देखो, पहला सेंटेंस है फोल्ड, फोल्ड द पेपर इन हाफ अगेन। देन वॉश द गुआवा, गुआवा यानी अमरूद। मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, ग्राइंड देम इन अ मिक्सर। मिला आपको? ये वर्ड्स दिखे, सेंटेंस दिखे। अब इसमें
आप देखिए बच्चों, फोल्ड, फोल्ड वर्ड यानी मोड़ो, यहां पर आज्ञा दी जा रही है आपको। मिक्स यानी मिलाओ, यहां पर भी आपको आज्ञा दी जा रही है। वॉश यानी धो, आपको आदेश दिया जा रहा है। ग्राइंड यानी पीसो, यानी आपको कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स जिनमें आपको आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, इन सेंटेंसेस को हम कहते हैं यस कमांड्स। क्या कहते हैं? कमांड्स। अब आप देखो बच्चों, यहां पर उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया है, पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। ये तो आपका हो गया विधानार्थी वाक्य, ठीक है। पुट, सॉरी, आदेश, कमांड हो गया। पुट, पुट यानी रखो सारे इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जब हम कोई विधि, मतलब सामान, खाना बना रहे हैं, तो उसमें जो जो चीजों की हमें आवश्यकता होती है ना, उन चीजों को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। समझ में आया? तो जैसे अगर हमने इडली बना ली है या वड़ा बना रहे, तो जो भी चीजें हमें लगती है उसमें, जैसे दाल है, चावल है, और वड़ा बनाने के लिए आलू है, और उसमें मसाला है, नमक है, हल्दी, ये सब चीजें उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। ओके, तो अब उन्होंने क्या बोला है? पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, सारी सामग्री को आप एक साथ रखो। पुट, रखो, यहां पर आदेश दिया है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया? बराबर, कमांड। ओके, अब उन्होंने क्या किया है, ये जो सेंटेंस आपका बना है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, यानी सकारात्मक, यानी रखो, सारे सामान को एक साथ रखो। अब नीचे उन्होंने किस टाइप में कर दिया उसको? नेगेटिव। ये देखो, नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। और उसमें उन्होंने क्या कर दिया है? नकारात्मक करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? डोंट। दिख रहा है? डोंट, डोंट पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। उसने ऊपर दिया पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स, और उसका नकारात्मक बनाने के लिए उसने क्या कर दिया? डोंट पुट, यानी उसके पहले जो सेंटेंस है उसके पहले उन्होंने क्या लगा दिया? डोंट। ओके, तो ये आपका क्या बन गया? नकारात्मक वाक्य। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? ये जो चार सेंटेंस है, 1, 2, 3 और 4, ये चारों जो आपके कमांड्स है, इनको आपको कैसे बनाना है? नेगेटिव। वेरी गुड। तो आप क्या करोगे? जैसे पुट ऑल द के पहले हमने डोंट लगा दिया, ऐसे हमें क्या करना है? हर एक सेंटेंस के पहले कौन सा वर्ड यूज करना है? ओके, वेरी गुड, डोंट। जैसे अगर आप इसे चेंज करोगे, फोल्ड द पेपर इन हाफ अगेन, और इसका नेगेटिव बनाओगे, नकारात्मक, तो क्या बन जाएगा? यहां पर आप लगाओगे डोंट फोल्ड द पेपर इन हाफ अगेन। समझा बच्चों? अब मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, अगर इसका नकारात्मक बनाना है तो क्या करोगे? डोंट मिक्स द इंग्रेडिएंट्स। वॉश द guavas, वॉश द guava यानी अमरूद धो, यहां पर क्या बनाओगे? नेगेटिव। कैसे? क्या वर्ड यूज करोगे? यस, डोंट वॉश द guava। वैसे ही ग्राइंड देम इन अ मिक्सर, इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे? डोंट ग्राइंड देम इन अ मिक्सर। वेरी गुड। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो, मैं आपको क्या बता रही हूं, जब आप डोंट का प्रयोग करोगे इनको नकारात्मक बनाने के लिए, तो आप यहां देखो, पहले यहां पर पुट कैसा है? पी कैसा है? कैपिटल, है ना? दिखा आपको? पी कैसा है यहां पर? कैपिटल। लेकिन जब यहाँ पर डोंट पहले आ गया तो यहाँ पर डी कैपिटल हो गया, और पी क्या हो गया? स्मॉल। वेरी गुड। ऐसे यहाँ पर भी जब आप डोंट लगाओगे तो पहले डोंट का डी कैपिटल रहेगा और बाकी सबका स्मॉल हो जाएगा। और जब वाक्य समाप्त होता है तो हमें क्या लगाना चाहिए? यस, फुल स्टॉप। यदि साधारण वाक्य है तो फुल स्टॉप, क्वेश्चंस है तो प्रश्न चिन्ह, एक्सक्लेमेशन है तो विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, ये सब आपके पंक्चुएशन मार्क्स भी है बेटा, और ये आपको पेपर में अभी पूछा जाएगा, पंक्चुएशन मार्क्स।
हम लोगों ने आपको 5वीं में, 6ठी में सभी जगह पढ़ाया कि जब भी आप कोई सेंटेंस शुरू करते हो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, और जब सेंटेंस कंप्लीट होता है, साधारण वाक्य है तो फुल स्टॉप, प्रश्न है तो प्रश्न चिन्ह। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, पेपर में आएगा ये आपको भी। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। कैन यू टर्न द फॉलोइंग नेगेटिव स्टेटमेंट्स इनटू पॉजिटिव, या फिर आप उससे बोल सकते हो अफर्मेटिव वंस। क्या तुम ये जो नीचे नेगेटिव है, यहां पर आप देखो सब जगह नेगेटिव, कैन नॉट, है ना। अगर यहां पर कैन नॉट यानी नेगेटिव, नॉट लगा है ना, नॉट लगा है तो नेगेटिव, नॉट नहीं है तो पॉजिटिव। समझ में आया बच्चों? तो यहां पर ये जो सेंटेंस है नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 और लास्ट वन 5। ये 5 सेंटेंस को हमको क्या बनाना है, ये नेगेटिव है सारे, और हमको क्या बनाना है इसे पॉजिटिव। ओके, ये पांचों नेगेटिव सेंटेंस, हम पांचों नेगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे पॉजिटिव। गॉट इट? पहला सेंटेंस आपका एग्जाम्पल देखो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, जब उसको हमने क्या बनाया अभी, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, आई कैन अंडरस्टैंड, यानी कि इसमें जो नॉट लगा था इसको हमने क्या किया, हटा दिया। नॉट को जब हटा दिया तो वो क्या बन गया, क्या बन गया, यस पॉजिटिव। और इसमें हमने नॉट लगा दिया तो क्या बन गया, वेरी गुड, नेगेटिव। यहां पर देखो फर्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर। मतलब मुझे खाने के समय ऐसा संगीत जो है पसंद नहीं है, ये मैंने आपको सेंटेंस दिया था, है ना। तो जब व्हेन वी वांट टू मेक इट, अभी हमको क्या करना है, इसमें से क्या निकालना है, यस नॉट को हटाना है। जब हम नॉट को हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डू लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर, है ना, बराबर ना। या फिर आई लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर, दोनों हो सकता है। ठीक है, सेकेंड है द अदर डिड नॉट नो व्हाट टू डू। द अदर डिड नॉट। अब एक बच्चों याद रखो, जब हमें इसमें से नॉट हटाना है तो हम केवल नॉट नहीं हटा पाएंगे, हमें डिड नॉट, डिड जो है पास्ट टेंस फॉर्म है, डिड जो है ये पास्ट टेंस फॉर्म है। जब हमें नॉट को हटाना है तो डिड नॉट को पूरा हटाएंगे, और उसकी जगह जो ये जो वर्ड है हमारा वर्ब, क्रिया जो है नो, ये नो का पास्ट टेंस हो जाएगा न्यू। तो जब आप इस सेंटेंस को द अदर डिड नॉट नो व्हाट टू डू, इसको जब आप क्या बनाओगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो आप क्या करोगे, द अदर, ये पूरा डिड नॉट को हटा दोगे, इसको हटा दोगे। अब जब इसको हटाओगे पास्ट टेंस फॉर्म, तो जो क्रिया है उसका पास्ट टेंस फॉर्म लिखेंगे हम, और नो का पास्ट टेंस फॉर्म क्या है, न्यू। नो का पास्ट टेंस फॉर्म क्या है, न्यू। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द अदर न्यू, नो की जगह न्यू व्हाट टू डू। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका, ट्रेवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन इजी टास्क। बराबर। अब जब इसका हमें नॉट हटाना है तो आप एक याद रखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, यदि हेल्पिंग वर्ब रहता है और उसके साथ नॉट लग के आता है, प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस, ओके, तब हम क्या लगाएंगे, सिर्फ उसको हटा देंगे तो अपने आप हमारा अपने आप हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ट्रेवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज, खाली नॉट को हटा दो, नॉट वो हट गया, एन इजी टास्क सेंटेंस बन गया। ट्रेवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज एन इजी टास्क, ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। नीचे है इट मेड नो डिफरेंस टू अस। अब यहां पर हमको सिर्फ नो को हटाना है, नॉट नहीं है, तो हम चेंज करेंगे, इट मेड, नो को हटा दिया,
नो की जगह लिखा अ डिफरेंस, इट मेड अ डिफरेंस टू अस। ठीक है बच्चों? आपका सेंटेंस है इट मेड अ डिफरेंस टू अस। लास्ट है नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हु डिजर्व यू एट अ पिंच। जो कि आपको धोखा दे जाए, ऐसे दोस्तों के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। जब आप इसका आंसर करोगे नेवर ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट का जब आप चेंज करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ओके, कर पा रहे हो? नहीं, है ना? तो आप इसको कैसे करोगे? सॉरी, नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड, इसके लिए आप क्या करने वाले हो? who deserts you at a pinch। तो नेवर की जगह आप उसका अपोजिट यूज करोगे। नेवर का अपोजिट होता है ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है? ऑलवेज ट्रस्ट। तो जब हम यहाँ पर नीचे आप देखिए कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं कि जब हम उसमें नॉट लगाते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है, जब उसमें से नॉट हटाते हैं तो उसका मीनिंग बदलता है। लेकिन समटाइम्स हम जब स्टेटमेंट से पॉजिटिव करते हैं तो हमें ऐसा भी करना है कि विदाउट चेंजिंग मीनिंग, मतलब उसका अर्थ न बदले। यहाँ पर जब हम नॉट हटाते हैं या लगाते हैं तो अर्थ बदल रहा है। जैसे कि फोल्ड द पेपर इन हाफ अगेन, फोल्ड करो पेपर को हाफ। ओके, जब हमने इधर डोंट लगा दिया तो डोंट फोल्ड, यानी पेपर को फोल्ड मत करो। वाक्य का अर्थ जो है वो बदल गया। यहाँ पर जब हमने आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको जब पॉजिटिव किया तो आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ पा रहा हूँ। यानी कि दोनों का अर्थ बदल गया। यहाँ समझ नहीं पा रहा है, यहाँ पर समझ पा रहा है। यहाँ पर फोल्ड करना है, यहाँ पर फोल्ड नहीं करना है। तो अर्थ बदल जाते हैं जब हम नॉट लगाते हैं या नॉट हटाते हैं। लेकिन जब हमें ऐसा नहीं करना है, मतलब वाक्य जो है जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, उसके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक अलग सा नियम है। यानी कि उसमें आप क्या करोगे? आप जो भी वर्ड रहेगा ना उसका आप नेगेटिव, मतलब अपोजिट डाल दोगे। नेगेटिव नहीं, सॉरी, अपोजिट डालोगे। अपोजिट डालोगे तो फिर क्या होगा? आप जब उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे उस सेंटेंस को, नकारात्मक वाक्य को यदि आप सकारात्मक वाक्य में बदलोगे और बदलने के समय यदि आप वहां पर अपोजिट का उपयोग करोगे तो वाक्य के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है? अभी हमने जब भी नॉट लगाया तो वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। यहाँ लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखो, कैन यू मेक द स्टेटमेंट्स पॉजिटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग? व्हाट डू यू हैव टू डू? कैन ऑल द अबव सेंटेंसेस बी rewritten in this way? Discuss, write down any two sentences you could rewrite without changing the meaning। अब यहाँ पर ये जो सारे सेंटेंसेस है इनका सबको हमें चेंज अगर हम कर सकते हैं तो करें, लेकिन हमें एक ध्यान रखना है कि इसमें जो सेंटेंस है उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। जैसे कि आई डू नॉट लाइक, ये आपका पहला सेंटेंस है। ठीक है? ये आपका पहला सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर। अब जब हमने इसमें से नॉट हटा दिया तो बन गया आई लाइक, बराबर? मुझे नापसंद है, मुझे पसंद है। लेकिन यहाँ पर अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो वर्ड है हमारा डू नॉट लाइक, लाइक यानी पसंद करना, तो इसका अपोजिट दे देंगे हम। इसका अपोजिट कैसे देंगे? आई डू नॉट को हटाया, उसकी जगह लिख दिया आई डिसलाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर, यानी मुझे नहीं पसंद है। ठीक है? जैसे सेकंड अगर आपका है ट्रैवलिंग
from China to India was not an easy task. अगर हमें वाक्य बदलना है, इसको सकारात्मक बनाना है, नॉट को हटाना है, सकारात्मक बनाना है, तो हमें क्या करना है? नॉट को तो हटा देंगे, लेकिन जो हमारे वर्ड्स है उसका हम अपोजिट डाल देंगे। जैसे ये जो क्रिया है इजी, आसान, ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज, नॉट को हटा के एन इजी टास्क की जगह डाल देंगे डिफिकल्ट टास्क। तो इससे वाक्य हमने सकारात्मक में परिवर्तन किया, लेकिन उसका अर्थ भी नहीं बदला। आपको जैसे आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, ओके। आई डू नॉट लाइक, आई डिसलाइक। यहाँ पर वॉज नॉट एन इजी टास्क, वॉज ए डिफिकल्ट टास्क। अपोजिट डाल दिया हमने, इजी का अपोजिट डिफिकल्ट, लाइक का अपोजिट डिसलाइक, ओके। यहाँ पर इस प्रकार से हम अगर चेंज करते हैं तो वाक्य को सकारात्मक तो बना ही लेते हैं और साथ ही साथ उसमें उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आपको क्या करना है? आपके आज की डेट डालकर लैंग्वेज स्टडी लिखकर ये प्रश्न आपको उतारने हैं, सारे एग्जाम्पल उतारना है। यहाँ पर मैंने उत्तर बताए हैं कि सब में पहले क्या लगा दोगे। यहाँ पर भी डोंट, 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 ओके। बाकी का पहला अक्षर सबका जब डोंट लगा दोगे तो स्मॉल हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। पॉजिटिव करने के लिए भी उसी प्रकार करोगे। नाउ कम टू आवर न्यू एक्सरसाइज। TOW, 2 minutes of oral work. Think of as many commands as possible within 2 minutes that begin with the following verbs. ठीक है, ये आपको क्या करना है? इसमें ये जो वर्ड्स दिए हैं क्रॉस, हेल्प, वॉश, स्टडी और टेक, इनके हमें क्या करने हैं? 2 मिनट में कमांड्स तैयार करने हैं और ये कमांड्स यहाँ पर तैयार करवा दिए मैंने। क्रॉस द रोड केयरफुली, हेल्प से हमने क्या बनाया? हेल्प द पुअर पीपल। वॉश से हमने क्या बनाया? वॉश योर हैंड्स क्लीनली आफ्टर एवरी मील। स्टडी से स्टडी रेगुलरली। टेक से टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, हर सेंटेंस की शुरुआत पहला अक्षर, यहाँ पर C, यहाँ पर H, ये W, ये S, ये T, ये सारे अक्षर पहले क्या है? कैपिटल। वाक्य की समाप्ति पे हमने क्या डाला है? फुल स्टॉप। क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं है। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना। और कुछ वाक्य आप स्वयं भी बनाइए। और दूसरी जो हमारी एक्टिविटी है TOW, उसमें आपको क्या करना है? Think of as many negative words as possible within 2 minutes. Negative words खाली सोचना है और लिखना है। जैसे no one, यहाँ पर दिया है no, not, nobody, nowhere, nothing, none, never, neither, nor, not only। ऐसे ये सारे वर्ड्स जो है ये आपके नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, आपको क्या करना है? फिर से बता दे रही हूँ, लैंग्वेज स्टडी, क्वेश्चन लिखेंगे आप, सारे क्वेश्चंस करेंगे, आंसर्स मैंने बताए हैं। यहाँ पर अभी आपको थोड़ा स्वयं में करना है, इसीलिए मैं रेडीमेड आंसर इसके नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैंने आंसर आपको ओरली सब बता दिए हैं। अगर आपको डाउट है तो आप बार बार मेरा वीडियो इसे सुनिए और जैसे मैंने सेंटेंस बताए हैं उस हिसाब से क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, इस तरीके से आप लिख कर रखोगे। ठीक है, ये हो गया आपका 2 मिनट एक्टिविटी भी। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज लैंग्वेज स्टडी। यहाँ पर आपका यूनिट 2.4 पूर्ण रूपेण समाप्त होता है और अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। उसके पहले जो भी मैंने आपको बताया है सारा का सारा आपको आज की डेट डालकर प्रश्नोत्तर की कॉपी में लिख कर ढंग से रखना है और इन्हीं में से आपको पेपर भी आने वाला है। इसीलिए कोई भी बच्चा वीडियो
मैंने नहीं लिखा, रह गया, ये वो नहीं करेगा, ठीक है? नहीं तो आपको परीक्षा में परेशानी होगी, ये याद रखिए आप। ठीक है बच्चों? अब मिलेंगे हम अपने लास्ट यूनिट 2.6 से, ओके, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।